इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। मशहूर फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर का निधन। 67 साल की उम्र में ऋषि कपूर ने ली अंतिम सांस। एचएन रिलायंस अस्पताल में चल रहा था उनका इलाज। इरफान खान के बाद ऋषि कपूर के निधन से सभी में शोक की लहर। कई फिल्मी हस्तियों के साथ कई मंत्रियों और नेताओं ने भी ट्वीट कर जताया दुख। देश में कोरोना का कहर जारी। 1074 लोगों की अब तक हुई कोरोना से मौत। 33,050 हुई संक्रमितों की संख्या। इलाज के बाद 8,325 मरीज ठीक हुए। कोरोना को लेकर कांग्रेस की मुहिम। राहुल गांधी दुनिया भर में प्रमुख विचारकों से कर रहे हैं बात। सबसे पहले आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन के साथ की बातचीत। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में लॉकडाउन के दौरान निकला युवक घर बहू के साथ लौटा। परिजनों ने युवक को घर में घुसने से किया मना। पीड़ित युवक ने पुलिस से लगाई गुहार। और मथुरा में पुलिस की दिखी दरियादिली। बच्ची के जन्मदिन पर गुब्बारे से गाड़ी को सजाकर केक और गिफ्ट लेकर पहुंची पुलिस। परिजनों ने यूपी पुलिस को कहा धन्यवाद। नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये हफ्ता एक बुरे सपने की तरह चल रहा है। बुधवार को शानदार कलाकार इरफान खान ने दुनिया को अलविदा कहा और अब गुरुवार यानी कि आज दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया। बुधवार को ही ऋषि कपूर को मुंबई के एक अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया था और गुरुवार को वो दुनिया छोड़कर चले गए। ऋषि कपूर 67 साल के थे और कैंसर से पीड़ित थे। आपको बता दें कि ऋषि कपूर के दोस्त, रिश्तेदार और सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर ऋषि कपूर के निधन की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि वो गया, ऋषि कपूर गए, अभी उनका निधन हुआ, मैं टूट गया हूं। ऋषि कपूर को बुधवार को ही उनके परिवार ने एचएन रिलायंस अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। और आज सुबह 8:45 पर यह खबर आई कि अभिनेता ऋषि कपूर इस दुनिया में नहीं रहे, अलविदा कह गए वो इस दुनिया को। 67 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। और अगर अदाकारी की बात की जाए तो मात्र 3 साल की उम्र से ही वो बॉलीवुड में उन्होंने कदम रखा था। चाइल्ड आर्टिस्ट की भूमिका से शुरू किया गया अपना सफर अब तक वो निभाते आ रहे थे, लेकिन अचानक से ऋषि कपूर का चले जाना सबको सकते में डाल गया। और अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके अपना दुख जाहिर किया और उनका कहना था कि मैं बुरी तरह से टूट गया हूं। इस हफ्ते की बात की जाए तो ये हफ्ता काफी दुखद रहा है, क्योंकि कल ही बॉलीवुड के संजीदा एक्टर मात्र 53 साल की उम्र में इरफान खान अलविदा कह गए, दुनिया को रुखसत हो गए। और आज इस खबर ने सबको हिला कर रख दिया। इधर 24 घंटे में बॉलीवुड ने 2 दिग्गज कलाकार खो दिए हैं। आज बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर ऋषि कपूर का निधन हो गया, तो वहीं 29 अप्रैल को अभिनेता इरफान खान की कैंसर से मौत हो गई थी। 2 तस्वीरें, कल 29 अप्रैल की तस्वीर इरफान खान का निधन जब हुआ, दूसरी तस्वीर 30 अप्रैल यानी आज की, जब ऋषि कपूर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इन दोनों ही दिग्गज कलाकारों के दुनिया से रुखसत हो जाने पर शोक की लहर दौड़ी हुई है। और पीएम मोदी ने ट्वीट कर ऋषि कपूर के निधन पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, बहुआयामी, प्रिय और जीवंत ये ऋषि कपूर जी थे। वो प्रतिभा का पावर हाउस था। मैं हमेशा सोशल मीडिया पर भी अपनी बातचीत को याद करूंगा। वो फिल्मों और भारत की प्रगति के बारे में भावुक थे। उनके निधन से दुखी और उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और दुख जाहिर किया है। वहीं अक्षय कुमार ने भी ट्वीट किया और कहा कि ऐसा लगता है जैसे हम एक बुरे सपने के बीच में हैं। अभी अभी ऋषि कपूर जी के निधन की निराशाजनक खबर सुनी। ये दिल दहला देने वाली खबर है। वह एक किंवदंती, एक महान सह कलाकार और परिवार का एक अच्छा दोस्त था। मेरे विचार और प्रार्थना उनके परिवार के साथ हैं। तो ये उन्होंने ट्वीट करके अपना दुख जताया है। तो आपको बता दें कि निराशाजनक खबर सुनी और ये दिल दहला देने वाला वाकया है। अभिनेता अक्षय कुमार ने भी ट्वीट करके दुख जाहिर किया है और इससे पहले भी तमाम मंत्री, तमाम नेता अपना दुख जाहिर कर चुके हैं।
बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं झारखंड की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन के बीच फंसे प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों और छात्रों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने को लेकर केंद्र सरकार की दी गई छूट का स्वागत किया है और इसके लिए प्रधानमंत्री को उन्होंने धन्यवाद भी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बड़े काम के लिए राज्य को केंद्र सरकार की मदद की जरूरत होगी। सीएम सोरेन ने कहा कि लोगों की वापसी के लिए अधिकारियों की एक टीम का गठन कर दिया गया है। फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को, प्रवासी लोगों को अपने घर भेजने के फैसले का स्वागत किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम को धन्यवाद दिया। प्रवासियों को वापस लाने के लिए मदद केंद्र की चाहिए राज्यों को, वहीं घर वापसी के लिए अधिकारियों की एक टीम का गठन किया गया है, ये कहना है हेमंत सोरेन का। छात्र छात्राओं को लेकर और बाहर फंसे जितने भी लोगों हैं उनके विषय में हमने कहा, ये तो हम लगातार केंद्र सरकार से अनुमति मांग रहे थे कि दिशा निर्देश हमें दिया जाए, केंद्र सरकार कोई ऐसी उपाय करे जिससे जो सामाजिक प्रेशर था वो कम किया जा सके। हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वक्त, जो हमारी पिछले दिनों हुआ था, और मैंने यही सब पूरी चीज़ों को अंकित भी किया था। और आज छात्र छात्राओं को, मजदूरों को लाने की एक दिशा निर्देश राज्य सरकारों को प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। इधर गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में रहने वाले एक शख्स ने घर से बाहर वो घूमने के लिए गया था और लॉकडाउन के बाद जब घर पहुंचा तो साथ में एक दुल्हन भी लेकर आया। युवक ने बताया कि 2 महीने पहले दोनों ने हरिद्वार में शादी भी कर ली। वहीं परिजनों ने युवक को घर में घुसने से मना कर दिया, जिसके बाद पीड़ित युवक पुलिस से गुहार लगाने के लिए पहुंचा। पुलिस ने पीड़ित युवक को थाने से वापस लौटा दिया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस युवक की तस्वीर जो घर से घूमने के लिए बाहर निकला था और जब पहुंचा तो दुल्हन लेकर साथ पहुंचा, जिसके चलते उसके घर वालों ने उसे घर में घुसने नहीं दिया। हालांकि जब पुलिस थाने पहुंचा ये युवक, तो पुलिस ने भी इसे वापस लौटा दिया। तो तस्वीर आप देख रहे हैं कि गया तो था वो घर से बाहर घूमने के लिए, लेकिन इस बीच वो अपनी दुल्हन को लेकर घर पहुंचा और उसके उसने घर वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन घर वालों ने उसे घुसने नहीं दिया। और उसका ये कहना था कि वो 2 महीने पहले ही शादी कर चुका है और फिलहाल घर वालों ने उसे बाहर निकाल दिया, घर में घुसने नहीं दिया। तो वहीं दूसरी तरफ जब वो पुलिस की शरण में पहुंचा तो पुलिस ने भी उसे बाहर कर दिया। तो दुल्हन के साथ घर लौटा युवक अब दर दर की ठोकरें खा रहा है, क्योंकि ना तो घर वालों ने पनाह दी और ना ही पुलिस ने। मैं अंदर नहीं घुसने दे रही हूँ। कोरोना चल रहा, 2 महीने से मैं बाहर नहीं निकली, आज निकल गया। नहीं तो को निकलने दिया जाता है। अरे यार शांत भी होगा तू। शांत कैसे रहेगा ये? हाँ, फिर ये 2 महीने से घर नहीं था। रोज रह रहा है, ये जाता कर रहा है, राशन लेने जा रहा हूँ, मैं अलग बनाऊंगा अलग था। तो शादी का आपको इसने बताया? कुछ नहीं पता, ये तो ये लगा रहा है, बहू कह रही है, ये देख रहे ऊपर से कहना। इनके आने से आधे घंटे पहले खबर मिल चुकी थी। किसको भेजा? भैया इतने सालों से अलग रह रहा हूँ, खुद से खा रहा हूँ, खुद से कमा रहा हूँ। हाँ। इनसे 2 रुपए दे रहा हूँ। ये कौन है? ये मेरी वाइफ है। कब शादी करी? आज शादी करी है उन लोगों ने। कहाँ से शादी कर लिया आज? हमने मंदिर में शादी करी है। आज हम मंदिर में गए थे, विष्णु दत्ती से हमारी बात हुई थी पंडित जी से, हमें परमिशन नहीं मिल पाई लॉकडाउन के कारण। तो ऐसे शादी कैसे हो गई? तुम कैसे शादी मान रहे हो ऐसे? सर हमें खुद से शादी करी है, 2-3 महीने पहले शादी कर चुके हैं हरिद्वार में। अच्छा। सारे प्रूफ है हमारे पास, सारे प्रूफ है। इधर कानपुर में लॉकडाउन के बीच चकेरी थाना के अहिरवा चौकी इंचार्ज की पहल पर प्रेमी कपल के परिजनों की सहमति से दोनों का विवाह संपन्न हो गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया और इसका पालन करते हुए चौकी इंचार्ज ने चौकी में ही बने मंदिर में दोनों के एक दूसरे के गले में पहनाकर विवाह संपन्न कराया। और इस दौरान दोनों के परिजनों ने आपसी समझौता नामा पुलिस को सौंपकर वर-वधू को आशीर्वाद दिया। फिलहाल लॉकडाउन के बीच पुलिस की इस पहल का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक दूसरे के हम सफर बने हैं ये प्रेमी कपल। और ये तस्वीर कानपुर की है, जहां परिजनों की सहमति पर दोनों की शादी हुई और ये शादी थाने के ही प्रांगण में बने मंदिर में कराई गई और एक दूसरे को वरमाला पहनाया और
परिजनों ने यहां वर वधू को आशीर्वाद दिया। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल यहां पर रखा गया और ये भी तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि बेहद ही सादगीपूर्ण तरीके से दोनों ही नॉर्मल तरीके से पहुंचे थे वहां और मंदिर में ही जो थाने के अंदर मंदिर बना था वहीं पर वरमाला कराई गई और विवाह संपन्न कराया गया। तो परिजनों की सहमति से दोनों की शादी कानपुर में पता चला और इस पहल की जो ये पहल पुलिस की तरफ से की गई थी उसका स्वागत लोगों ने यहाँ पर किया है। अक्सर देखा जाता है कि लोगों के बीच पुलिस की अलग धारणा होती है, लेकिन इस लॉकडाउन ने न सिर्फ लोगों के बीच पुलिस को लेकर अलग छवि बन रही है बल्कि पुलिस के लिए प्यार और विश्वास भी बढ़ा दिया है। दरअसल हुआ यूं कि मथुरा में एक बच्ची की मां ने ट्विटर पर लिखा कि मेरी बच्ची का जन्मदिन है, मुझे केक चाहिए, जिसके थोड़ी देर बाद डायल 112 का रिप्लाई आता है जहां लिखा होता है हैप्पी फर्स्ट बर्थडे अनिका। बस फिर क्या था, मथुरा पुलिस गुब्बारों से सजी गाड़ियों को लेकर केक के साथ बच्ची अनिका के घर पहुंची और केक और गिफ्ट देकर बर्थडे सेलिब्रेट किया। वहीं सभी पुलिसकर्मियों ने एक परिवार की तरह बच्ची के लिए हैप्पी बर्थडे टू यू भी गाया और गिफ्ट भी दिए। इस पर परिजनों ने यूपी पुलिस को थैंक यू कहा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो नन्ही अनिका के लिए गुब्बारे और केक लेकर पुलिसकर्मी यहाँ पहुंचे थे और इस महिला ने ट्विटर पर ट्वीट किया था कि मेरी बच्ची का जन्मदिन है, मुझे केक चाहिए। और ये जैसे ही ट्वीट किया गया और उस दूसरी तरफ से 112 नंबर जो है उसकी तरफ से वो रिप्लाई किया गया कि हैप्पी बर्थडे टू यू गाना भी पुलिसकर्मियों के द्वारा गाया गया है। तस्वीर आप देख रहे हैं, नन्ही सी बच्ची है जिसके लिए यहाँ पर केक लेकर पहुंची थी पुलिस, सभी को हैरान कर दिया। और लॉकडाउन के समय में पुलिस का जो रवैया है, जो उनकी कार्यशैली है, उससे लोग काफी प्रभावित नजर आ रहे हैं। बच्चे के बर्थडे है, कौन सा? फर्स्ट। क्या नाम है? अनिका। काटिए केक, काटिए। थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का। इधर अल्मोड़ा जिले में डीएम ने कुटीर उद्योग को खोलने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद हैंडलूम सहित कई कुटीर उद्योगों ने काम करना शुरू कर दिया है। वहीं उद्योगों में काम करने वाले कामगारों को अब जीविका चलाने की उम्मीद बढ़ गई है, लेकिन इस बार उत्पादन को बाजार मिलना मुश्किल लग रहा है। कुटीर उद्योगों के निर्देशक सरकार से विशेष पैकेज देने की मांग भी कर रहे हैं। तो अल्मोड़ा की ये तस्वीर, जहां कुटीर उद्योग शुरू करने की बात कही गई है और जल्द ही इसे शुरू कर दिया जाएगा, जिसके लिए राहत पैकेज देने की मांग भी की गई है। जैसा कि अभी स्थिति है और इस समय जो लॉकडाउन का समय है और यही हमारे लिए पीक सीज़न हुआ करता था जब हमारी सबसे ज़्यादा बिक्री हुआ करती थी, जो लोकल हमारी दुकानें हैं यहाँ से, तो वो तो इस बार पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। अब आने वाले समय में कितना और माल हम बेच पाएंगे, अगले साल तक क्या रहेगा, उसका कहना, प्रभाव कितना दूर तक रहेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन कोशिश हमारी यही है कि जो अभी हमारे पास एग्जिस्टिंग बायर्स के जो कुछ एक हमारे लीड्स हैं, जो सैम्पलिंग का हमारे पास कुछ ऑर्डर्स आए थे, तो उनको हम जितनी जल्दी हो सकें उतना जल्दी पूरा करके और बायर्स तक पहुँचें। सर क्या नाम बताए, 1 महीने से हमारे यहाँ पर को बंद था। अब थोड़ा सा हमको लग रही है, उम्मीद के मतलब हमको चिंता होती कि हमारे फैक्ट्री खुले ना खुले, लेकिन हमको काम मिलेगा नहीं मिलेगा। अब हमको लग रहा है कि भाई हमारे फैक्ट्री खुले तो थोड़ा बहुत काम चल रहा है, तो आगे की उम्मीद है कि हमको शायद काम हमकी सारी व्यवस्था हो जाएगी। इधर महाराजगंज में कोरोना का एक पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। दरअसल महाराजगंज कोरोना मुक्त हो चुका था, लेकिन दोबारा से एक मरीज में कोरोना की पुष्टि से जिला प्रशासन में हड़कंप मचा है। बताया जा रहा है कि ये मरीज दिल्ली से ट्रक में छिपकर महाराजगंज चला आया था। फिलहाल प्रशासन ने युवक को आइसोलेशन सेंटर में भर्ती कर दिया है। वहीं उसके संपर्क में आए लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। दिल्ली से एक इंसान आ गया था और ट्रक में बैठ के आया है, वो डीसीएम ट्रक थी उसके भाई की, उसी वही लेके उसको आया है और 26 की रात में आया था। उसको हम लोग 27-28 को यहाँ पे लेके आए और टेस्ट सैंपल उसका भेजा और उसमें वो पॉजिटिव पाया गया है। उसका ट्रीटमेंट, चूँकि वो डायबिटिक है और बीआरडी में ऑलरेडी मरीज भर्ती हैं, तो वहीं पर उसका ट्रीटमेंट चलेगा और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। उसके फैमिली मेम्बर में 2 ही लोग थे, उसकी पत्नी और उसकी बेटी, उनको लाया गया है, उनका भी टेस्ट कराया जा रहा है और कांटेक्ट ट्रेसिंग
की जा रही है। जहाँ जहाँ उनका वो संपर्क में आया होगा वो सारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। इसके अलावा गांव को सैनिटाइज अभी ऑन प्रोग्रेस है, पूरे गांव को सैनिटाइज किया जाएगा। 3 किलोमीटर रेडियस में हम लोग स्वास्थ्य विभाग की टीम भेज के सिम्टम के लिए वो जैसे पिछली बार हम लोगों ने कराया था वैसा चेक कराएंगे। इधर रामपुर जिले में कोरोना के 3 नए मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। दरअसल कुछ दिन पहले एक राइस मिल के मालिक की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने उसके परिवार का चेकअप करवाया तो 8 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। उनको प्रशासन ने आइसोलेशन सेंटर में भेज दिया है। वहीं एक स्वास्थ्यकर्मी में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से सभी मरीजों को जौहर यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज के L1 में रखा गया है, जहां उनका इलाज जारी है। आपको बता दें कि रामपुर में अभी तक 18 कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं अमरोहा जिले के 6 मरीजों को भी जौहर यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। जनपद में 3 और पॉजिटिव केसेस आए हैं, जिनमें से 2 टांडा से हैं और वह व्यक्ति जो मुरादाबाद में कोरोना पॉजिटिव होकर जिसकी मृत्यु हुई उसके परिवार से हैं। एक व्यक्ति जो संविदाकर्मी है जो डालमिया हॉस्पिटल में क्वारंटाइन सस्पेक्ट्स जो कोरोना सस्पेक्ट्स हैं उनकी सर्विस में लगा हुआ था, वो भी पॉजिटिव पाया गया है। जो जितने संबंधित हैं उनके यहाँ सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा है और उनसे जुड़े हुए जितने सारे लोग हैं उन सबकी पहचान करके उनके सैंपल इकट्ठे करने की कार्रवाई चल रही है। इधर जोशीमठ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का खस्ता हाल है। दरअसल स्वास्थ्य केंद्र महज अब रेफर सेंटर बनकर रह गया है। सामुदायिक केंद्र में न तो डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं और न ही कोई सुविधाएं हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन केंद्र में रखी जंग खा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कई रिक्त पद खाली पड़े हैं। सभी जिला प्रशासन, सरकार और जनप्रतिनिधियों से अनुरोध है कि यहाँ पर तत्काल जितने भी खाली पद हैं, चाहे लैब टेक्नीशियन के हों, चाहे फार्मासिस्ट को हो, चाहे आपका एक्सरे में हो, चाहे जो और कई मशीनें जो हैं जैसे अल्ट्रासाउंड की जो जंग खा रही हैं उन सबको फिर से दुरुस्त किया जाए और उनके लिए जो है यहाँ पर कर्मचारी नियुक्त किए जाएं। इधर सीएम योगी ने ट्वीट कर मजदूरों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। सीएम ने ट्वीट कर अपील करते हुए लिखा कि सभी प्रवासी कामगार और श्रमिक भाई बहनों से अपील है कि जिस धैर्य का परिचय आप सभी ने अभी तक दिया है उस धैर्य को बनाए रखें। पैदल ना चलें, जिस राज्य में हैं वहां की सरकार से संपर्क करें। आप सभी के सुरक्षित वापसी के लिए संबंधित राज्य सरकार से बातचीत कर कार्य योजना बनाई जा रही है। तो सभी प्रवासी कामगार और श्रमिक भाई बहनों से अपील की गई है सीएम योगी की तरफ से कि आप जहां हैं वहीं रहें और आपको घर वापस लाने की पूरी तैयारी जो है की जा रही है। वक्त है एक ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।